गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और अब तक हमने एवरेज, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, पावर इंडिसेज इन सब क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज हम सब मैथ के सेकंड पोर्शन पे, जो कि पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल और लाइन ग्राफ, इन सब से यूपी ट्रिपल एससी में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और साधारण अंकगणित से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि केवल आप यही एक क्वेश्चन से पढ़ लीजिए। पाई चार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, केवल आप एक क्वेश्चन से ही पढ़ लो। आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसका आंसर आप भली प्रकार से विदाउट एनी प्रॉब्लम बेहतरीन ढंग से आंसर दे दोगे। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार की मासिक आमदनी 48,000 रुपया है। इसका मतलब है जो परिवार है वह एक महीने में कुल 48,000 रुपये की कमाई करता है। इस परिवार के मासिक खर्च और बचत का ब्यौरा एक वृत्त आरेख के द्वारा दिखाया गया है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे परिवार 48,000 रुपए की इनकम है, मतलब कि परिवार कुल 48,000 रुपए की कमाई करता है। उस 48,000 रुपए को खर्च कहां पे करता है, उसको इन्होंने वृत्त आरेख के द्वारा दिखा दिया है। जैसे 18% शिक्षा पे खर्च करता है। 48,000 का 18% किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे। 12% परिवहन पे खर्च करता है। 20% की बचत करता है। 15% कपड़े पे खर्च करता है। 10% मनोरंजन पे खर्च करता है और 25% भोजन पे खर्च करता है। जो 48,000 रुपया है उसको इन भागों में वह खर्च करता है। ठीक, तो कहने का मतलब जो उसकी कुल इनकम है 48,000 है और इस कुल इनकम को हम मान लेते हैं 100%। भाई, प्रतिशत में टोटल वैल्यू तो 100 के बराबर होती है, यानी कि जो 100% है वह बराबर है 48,000 के। इसको हम अभी ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपसे जो एग्जाम में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न है परिवहन पर होने वाला खर्च कुल कितना प्रतिशत है? परिवहन पर होने वाला खर्च, परिवहन पर होने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? आपको यही बताना है कि जो परिवहन पे होने वाला खर्च है कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। देखिए, परिवहन पे खर्च होता है 12%। परिवहन पे कितना खर्च होता है? यहां से परिवहन पे खर्च होता है 12% और कुल खर्च हम निकाल लेते हैं। आखिर कुल खर्च कितना होता है? देखिए, टोटल यह 100% है। अगर आप 18%, 12%, 20, 15, 10 और 25 सबको ऐड करोगे तो 100% होगा। लेकिन 100% में परिवार 20% की बचत करता है। बचत कितने का करता है? 20% का। अगर 100 में आप 20 रुपए की बचत कर लेते हो तो खर्च कितना करोगे? 100 माइनस 20 बराबर 80। तो कुल खर्च कितना होगा? 80%। अब आपको बताना है
आखिर जो 12 है वह 80 का कितना प्रतिशत है। यही तो बताना है कि परिवहन पर होने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। यानी कि परिवहन पे खर्च हुआ है 12%, कुल खर्च है 80%। फिर आपको बताना है कि जो 12% है वह 80 का कितना प्रतिशत है। मतलब जैसे 80 नंबर का कोई एग्जाम हुआ, उसमें आप 12 नंबर पाए तो आप कितना प्रतिशत अंक पाए, यही बताना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। परिवहन पे होने वाला खर्च, परिवहन पे कितना खर्च हो रहा है 12 बटे कुल खर्च कितने का है 80, 12 बटे 80 गुणे 100 कर दो बस। 20 चौका 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 तिया 12, 5 तिया आया 15, तो आंसर मिला 15%। तो आपको आंसर मिला परिवहन पे होने वाला जो खर्च है कुल खर्च का 15% है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक, सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है कपड़े पर होने वाला खर्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, कपड़े पर होने वाला खर्च, कपड़े पर होने वाला खर्च, कपड़े पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले, भोजन पर होने वाले, भोजन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत कम है। आपको बताना है कि कपड़े पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कपड़े पे खर्च होता है 15%, यहां से कपड़े पे खर्च होता है 15%, तो कपड़े पर जो खर्च है वह 15% है। और भोजन पर होने वाला खर्च, भोजन पे खर्च होता है 25%, तो मैं लिख देता हूं भोजन पे जो खर्च है वह 25% है। तो अब आपको बताना है कि जो 15 है वह 25 से कितना कम है। भाई जो 15% है वह कपड़े पर होने वाला खर्च है और जो 25% है वह भोजन पे होने वाला खर्च है। तो आपको बताना है कपड़े पर होने वाला खर्च, कपड़े पे होने वाला खर्च तो 15% है, भोजन पे होने वाला खर्च 25% है, तो आखिर 15 25 से कितना कम है। इसके लिए हम पहले लिखेंगे कितना कम है। 15 25 से 10 कम है। किससे कम है, जिसके साथ से होगा आप उसको हर में लिखोगे। तो जो कपड़े पर होने वाला खर्च है किससे कम है, भोजन से कम है। भोजन पे कितना खर्च हुआ है 25, तो जिसके साथ से होगा उसको हर में लिखेंगे, तो 10 बटा 25 हुआ, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100, 10 चौका 40, 40%। तो कपड़े पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से 40% कम है। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पे आधारित तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च परिवहन पर होने वाले खर्च से, परिवहन पर होने वाले खर्च से, पर होने वाले खर्च से, परिवहन पर होने वाले खर्च से
कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा पे होने वाला खर्च है 18%। तो लिखो, शिक्षा पे होने वाला खर्च है 18% और परिवहन पे होने वाला खर्च है 12%। परिवहन पे होने वाला खर्च है 12%। अब आपको बताना है कि जो 18% है वह 12 से कितना अधिक है। कितना अधिक नहीं, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, 18 12 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। किससे ज्यादा है, 12 से। तो जिसके साथ से होगा उसको हम हर में लिखेंगे, 6/12 गुणे 100। तो पर शिक्षा पर होने वाला खर्च परिवहन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, इसके लिए पहले हम यह देखेंगे कि आखिर शिक्षा पे होने वाला खर्च परिवहन पे होने वाले खर्च से कितना ज्यादा है। 6 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इस 12 से ज्यादा है। जिसके साथ से लगा होगा उसको हम हरे में लिखेंगे गुणे 100। तो 6 दूना 12, 2 से 100 कटा आया 50, आंसर मिला 50%। तो शिक्षा पे होने वाला खर्च परिवहन पे होने वाले खर्च से 50% अधिक है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कपड़े पर होने वाले खर्च, कपड़े पर होने वाले खर्च कपड़े पर होने वाले खर्च और परिवहन पर होने वाले खर्च में, और परिवहन पर होने वाले खर्च में कितने रुपए का अंतर है। आपको बताना है कि कपड़े पे होने वाला खर्च और परिवहन पे होने वाले खर्च में कितने रुपए का अंतर है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आखिर कपड़े पर कितना खर्च होता है। कपड़े पे खर्च है 15%। तो हम फाइंड कर लेते हैं 48,000 का 15% कितना होगा, क्योंकि जो कुल आमदनी है परिवार की वह 48,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 0, 15 अट्ठे 120, 12 15 चौका 60, 12 7200। तो कपड़े पे जो होने वाला खर्च है वह है 7200 रुपया। उसके बाद है परिवहन पे होने वाला खर्च। अब मैं फाइंड कर लेता हूं परिवहन पे खर्च। परिवहन पे खर्च है 12%। 48,000 का फाइन कर लीजिए 12%। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 जीरो 0, 12 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 48 9 57। तो कपड़े पर होने वाला खर्च आया 7,200, परिवहन पे होने वाला खर्च आया 5,760। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में कितने का अंतर है, तो निकाल लीजिए अंदर। 7200 माइनस 5,760, 1440। तो कपड़े पर होने वाले खर्च और परिवहन पे होने वाले खर्च में 1440 रुपए का अंतर है। ठीक, अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेशन का जो लास्ट प्रश्न है। और पाई चार्ट पे यही 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिए तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5वां प्रश्न है, कपड़े पर होने वाले खर्च द्वारा
कपड़े पर होने वाले कपड़े पर होने वाले खर्च द्वारा बनाए गए बनाए गए केंद्रीय कोण की माप क्या है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कपड़े पर होने वाले खर्च द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण की माप क्या है। जैसे कि एक सर्किल पूरा कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का कोण। भाई एक बार आप पूरा घूम जाओगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कपड़े पर होने वाला खर्च है, मतलब कि जो कपड़े पर होने वाला खर्च 15% है, इसको अगर सर्किल के एंगल के द्वारा दर्शाया जाए तो यह जैसे 100% में कपड़ा 15% लिया है, वैसे कुल एंगल क्या होता है, 360। 360 का 15% क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। मतलब कि वह मतलब समझिए कि पूरे एंगल में कितना एंगल यह होगा कि उसका मान 360 के 15% के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में इसको समझिए। केंद्रीय कोण की माप पूछा है तो पूरा सर्किल द्वारा केंद्रीय कोण बनता है 360 अंश, और टोटल कितने प्रतिशत के बराबर है, 100% के। तो हम लिख सकते हैं जो 100% है वह बराबर है 360 के। भाई जब हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 100%, और जो पूरा कोण बनता है वह बनता है 360 अंश। आपसे पूछा है कपड़े पर होने वाले खर्च द्वारा, कपड़े पर होने वाला खर्च है 15%, तो हम निकालते हैं 1% कितने के बराबर होगा। 1% बराबर होगा 360/100 के। तो 15% किसके बराबर होगा, 15% बराबर होगा 360/100 गुणे 15। बस भाई जो 15% है वही कपड़े पे बनाया गया केंद्रीय कोण है। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5×3=45, 5×2=10, 2 से कटा आया 18, 18×3=54 अंश। तो कपड़े पर होने वाले खर्च द्वारा बनाए गए कोण की माप है 54 अंश। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज गाइज, अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।